एपिसोड 25। आन्या सबसे अनजान वह उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। वही कुछ दूरी पे एक शख्स उन दोनों को अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। उस शख्स की हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। ये और कोई नहीं एकांश था। एकांश के पीछे नक्श और शान भी थे। जब एकांश उस पार्टी में एंटर होता है तो वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं और लड़कियां तो एकांश को देखकर आहें भर रही थी। एकांश बड़े रोक के साथ अंदर जाता है लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका खून खौल जाता है। उसकी नजरें आन्या की कमर पे थी जहां उस लड़के ने अपना हाथ रखा हुआ था और दूसरी तरफ दिशा भी किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। नक्श की भी नजरें दिशा पे टिकी हुई थी। नक्श को दिशा के साथ उस लड़के को देखकर बहुत जलन हो रही थी। तभी नक्श और शान के पास से एक लड़कियां आती है और उनके साथ डांस करने को बोलती है। शान उस लड़की को मना कर देता है और बार काउंटर की तरफ बढ़ जाता है लेकिन नक्श का तो दिल जल रहा था। वो उस लड़की के साथ डांस करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। वो सब डांस करने लगते हैं लेकिन डांस से ज्यादा नक्श की निगाहें दिशा पे टिकी हुई थी और तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और सबके डांस पार्टनर चेंज होने लगते हैं। ये मौका देखते हुए नक्श दिशा को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और दूसरी तरफ उस लड़के से एकांश आन्या को खींचकर उसे पार्टी से बाहर एक साइड लाता है जहाँ से उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एकांश आन्या को गुस्से में उसकी कमर पकड़ कर मसल देता है जहाँ पे उस लड़के ने अपना हाथ रखा हुआ था जिसकी वजह से आन्या को दर्द होता है और वो अपना छोटा सा चेहरा ऊपर करके देखती है तो उसे सामने एकांश का डरावना फेस दिखता है जिसे देखकर आन्या डर जाती है और कांपने लगती है। वो डरते हुए बोलती है आप यहाँ। एकांश उसकी बात सुनकर गुस्से से उसका गाल जोर से दबाता है और अपनी खतरनाक वॉइस में बोलता है और तुम किसे चाह रही थी बेबी डॉल अपने इतने करीब। मैंने तुम्हें कहा था ना कि लड़कों से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और लगता है तुमने मेरी बातें हल्के में ले रही हो। अभी तक तो तुमने मेरा प्यार देखा है, मुझे इतना मजबूर मत करो कि तुम्हें मेरा गुस्सा देखना पड़े, शायद वो तुम सह नहीं पाओगी। इतना बोलकर एकांश आन्या के होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। एकांश आन्या को किस करने से ज्यादा बाइट कर रहा था, जैसे लग रहा हो वो अपना गुस्सा उस किस के जरिए निकाल रहा हो। आन्या को बहुत दर्द हो रहा था। वो एकांश की बाहों में छटपटा रही थी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। आन्या एकांश को अब खुद से दूर कर रही थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से एकांश को धक्का दे रही थी लेकिन एकांश वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता है। वो उसी तरह आन्या को बाइट किए जा रहा था। अब आन्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर एकांश आन्या को छोड़ देता है। आन्या अब लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। एकांश आन्या को एक नज़र देखकर वहां से गुस्से में निकल जाता है। इधर आन्या अपने आप को संभालते हैं और खुद को सही करती है और पार्टी के अंदर चली जाती है। एपिसोड 26। पार्टी में जब लाइट आती है तो दिशा अपना सर उठाकर देखती है तो उसे उसके साथ नक्श डांस कर रहा था। दिशा नक्श को देखकर बोलती है आप, मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे। नक्श भी अनजान बनते हुए बोलता है अरे आप तो शायद तापसी की दोस्त है ना। दिशा हाँ में सर हिलाती है। नक्श बोलता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, वो भी इतने जल्दी। दिशा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है वैसे आप यहाँ पे कैसे। ये सुनकर नक्श फ्लिटी अंदाज में बोलता है क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता, वैसे आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। दिशा शर्माते हुए बोलती है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नक्श दिशा के शर्म से लाल पड़े गालों को देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है वो मैं यहाँ बिजनेस पार्टी में आया था। नक्श ने आज दिशा को अपने इतने करीब से देखा था, उसे दिशा को पाने की चाह और बढ़ गई। उसकी मासूमियत, उसकी झुकी पलकें, उसका छोटा सा क्यूट सा फेस, ये सब देखकर नक्श को दिशा पर बहुत प्यार आ रहा था। आज नक्श का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था।
उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने न जाने कितनी लड़कियों से मिला था, लेकिन दिशा जैसी लड़की से पहली बार मिल रहा था। उसे दिशा से अट्रैक्शन महसूस हो रही थी, लेकिन तब तक सबका डांस खत्म हो जाता है और सब वहां से चले जाते हैं। दिशा देखती है डांस खत्म हो गया है तो वो नक्श से दूर होती है और जाने लगती है। नक्श को और भी ज्यादा दिशा के साथ वक्त बिताना था। वो उसी तरह अपनी बाहों में भरकर डांस करना चाहता था। जब उससे दिशा दूर जाती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो भी दिशा के पीछे पीछे आता है। दिशा वहां से जाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है, तभी उसके शोल्डर पे कोई टैप करता है। ये महसूस कर दिशा अपने पीछे देखती है तो वहां नक्श खड़ा था। दिशा बोलती है, आप? नक्श बोलता है, हाँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन वो सब यहाँ देख ही नहीं रहे हैं और आप भी अकेले खड़ी है तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे को कंपनी दे दे। वैसे आप किसके साथ आई है? यहाँ पे तो कोई नहीं देख रहा आपके साथ। दिशा उसकी बात सुनकर बोलती है, नहीं, मैं यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई थी लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। तभी उसकी नज़र गेट की तरफ जाती है जहाँ से आन्या आ रही थी। दिशा जल्दी से उसके पास जाती है और नक्श भी उसके पीछे जाता है। दिशा जब आन्या को देखती है तो बोलती है, आन्या, तुझे मैं कब से ढूंढ रही हूँ, तू कहाँ थी? आन्या कुछ नहीं बोलती है और झट से दिशा के गले लग जाती है। दिशा आन्या को खुद से दूर करते हुए बोलती है, आन्या, तुझे क्या हुआ? तभी उसकी नज़र आन्या के सूजे हुए होठों पे जाती है और ये देखकर दिशा बोलती है, आन्या, ये तुझे क्या हुआ है? ये तेरे होठों को क्या हुआ है? ये देखकर नक्श समझ जाता है आन्या को क्या हुआ है और किसने किया है। नक्श एकांश को ढूंढने लगता है लेकिन उसे एकांश कहीं नहीं मिलता है। आन्या दिशा की बात सुनकर बोलती है, ये कुछ नहीं है, और दिशा की तरफ देखकर बोलती है, मुझे घर जाना है। दिशा बोलती है, ठीक है, हम घर चलते हैं। तभी नक्श बोलता है, क्या मैं आप दोनों को घर छोड़ दूं? दिशा अभी कुछ बोलने वाली थी लेकिन आन्या बोलती है, जी। नक्श बोलता है, ठीक है, चलिए। आन्या नहीं चाहती थी कि वो इस हालत में अपने मम्मी पापा के सामने जाए, इसीलिए वो हाँ बोल देती है। नक्श अपनी कार निकलता है और उसमें आन्या और दिशा बैठ जाती है। वो दोनों पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी और आगे नक्श ड्राइव कर रहा था। नक्श मिरर से चुपके चुपके दिशा को देख रहा था और वो दोनों एकदम शांत होकर बैठी थी। कुछ ही देर में वो सब अग्निहोत्री मैंशन पहुंच जाते हैं। वो दोनों कार से निकलती है और नक्श को बाय बोलती है और वहां से घर की तरफ चली जाती है। जब तक वो दोनों घर के अंदर नहीं चली जाती तब तक नक्श दिशा की तरफ देखता रहता है। जब वो दोनों वहां से चली जाती है तो नक्श भी अपनी कार को लेकर चला जाता है। आन्या अपने रूम में जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और शावर ऑन करके उसी तरह भीगने लगती है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है और क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है और हल्की सी पिंक कलर की नाइटी पहन कर आती है। वो उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। आन्या अपने बेड पे जाती है और अपने प्यारे से गोलू को हग करके सो जाती है। गोलू आन्या के टेडी का नाम था। कुछ देर में आन्या सो जाती है और दिशा भी अपने रूम में जाती है। वो भी फ्रेश होकर सोने चली जाती है। इधर नक्श अपनी कार एक साइड रोकता है और अपना फोन उठाता है तो उधर से शान बोलता है, यार, तुम सब कहाँ हो? ना ही तुम यहाँ हो ना ही एकांश है, तुम सब कहाँ हो? नक्श बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ और एकांश का मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शान बोलता है, ठीक है, मैं भी घर चलता हूँ। फोन रख, और फोन काट जाता है। लेकिन नक्श कुछ सोचने लगता है और वो एकांश के पर कॉल लगा देता है, लेकिन एकांश कॉल पिक नहीं करता है। नक्श कई बार एकांश को कॉल करता है। अब नक्श को कुछ अजीब सा लगने लगा था। एक कमरे में एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ था और उसे रस्सियों से बांधा हुआ था। उसके पास बहुत से बॉडीगार्ड थे जो उस आदमी पे नजर रखे हुए थे। वो आदमी बहुत बुरी हालत में था, जैसे लग रहा था उसे बहुत मारा गया हो। तभी उस रूम में एक शख्स अंदर आता है और वो जाकर सामने रखी किंग चेयर पे बैठ जाता है और उसके पीछे खतरनाक से बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं। उन सबको देखकर तो कोई भी डर जाए और वही किंग चेयर
चेयर पे बैठा हुआ शख्स आराम से उस आदमी को देख रहा था जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में था। चेयर से बंधा हुआ आदमी कौन था और किंग चेयर पे कौन बैठा हुआ था, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसे लगती है।